हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है पे द राइट प्राइस। प्राइस होता है कीमत, मूल्य, राइट सही, पे अदा करना, भुगतान करना। तो सही मूल्य अदा करो, सही मूल्य चुकाओ। तो देखते हैं स्टोरी को। वंस अ किंग हैड क्यूरल हॉर्स कॉल्ड बिग चेस्टनट हु वॉज बिग एंड क्यूरल। एक बार एक राजा के पास क्यूरल होता है निर्दयी, हॉर्स घोड़ा, नाम उसका क्या था? बिग चेस्टनट हु वॉज बिग जो बड़ा था और निर्दयी था। एक बार राजा के पास एक बिग चेस्ट नाम का निर्दयी घोड़ा था। हु वॉज बिग जो बड़ा था और निर्दयी था। द किंग लव्ड बिग चेस्टनट बिकॉज ही कुड हार्म एनी वन एट द स्लाइटेस्ट कमांड ऑफ द किंग। द किंग लव्ड, लव की सेकेंड फॉर्म है लव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो राजा बिग चेस्टनट को प्यार करते थे बिकॉज क्योंकि ही कुड हार्म एनीवन वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता था। एट द स्लाइटेस्ट धीरे से, हल्की सी कमांड पर, हल्के से आदेश पर, ऑफ द किंग राजा की। वन डे एक दिन, सम हॉर्सेस डीलर्स कमिंग टू लर्न अबाउट द fondness of the king for horses came to trade in the kingdom। इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं। वन डे एक दिन, सम हॉर्स डीलर्स कुछ घोड़े के व्यापारी, कमिंग टू लर्न, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लर्न फर्स्ट फॉर्म है। कमिंग टू लर्न अबाउट द फॉन्डनेस ऑफ द किंग फॉर हॉर्सेज घोड़ों के लिए राजा के शौक को जानने के लिए एक दिन कुछ व्यापारी, घोड़े के व्यापारी आए। केम टू ट्रेड, ट्रेड होता है व्यापार करना, इन द किंगडम राज्य में व्यापार करने के लिए आए। द किंग सेंट, सेंड की सेकेंड फॉर्म है, सेंट अ वाइज कोर्टियर, कोर्टियर होता है दरबारी, यहाँ आर्टिकल है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल यूज करते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो द किंग सेंट अ वाइज कोर्टियर, वाइज बुद्धिमान, राजा ने एक बुद्धिमान दरबारी को भेजा। टू फाइंड आउट द प्राइस, कीमत जानने के लिए, एंड ऑल्सो टू बार्गेन डाउन द प्राइस टू अराइव एट द बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस सर्वोत्तम कीमत प्राप्त करने के लिए, मोल भाव करने के लिए एक बुद्धिमान दरबारी को भेजा। द कोर्टियर डिड सो, दरबारी ने वैसा ही किया। एंड टेल की सेकेंड फॉर्म है, टोल्ड द किंग, राजा को बताया, देयर प्राइस, उनकी उनकी मूल्य, उनकी कीमत। एंड ऑल्सो दैट द हॉर्स डीलर वर नॉट रेडी टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द हॉर्सेज, और बताया कि जो घोड़े के व्यापारी थे वो तैयार नहीं थे टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द हॉर्सेज, घोड़ों के मूल्य को कम करने के लिए। द किंग थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। द किंग थॉट दैट, राजा ने सोचा कि द प्राइस वॉज वेरी हाई, जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा थी। सो ही डिवाइज्ड अ कनिंग प्लान, प्लान होता है योजना, कनिंग चालाकी भरी, डिवाइस्ड तैयार, तो इसलिए वो एक चालाकी भरी योजना के साथ तैयार थे। ही इंस्ट्रक्टेड हिज गार्ड्स, उसने
अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए, लेट बिग चेस्टनट रन लूज, कि जो बिग चेस्टनट जो घोड़ा था, जो शैतान था, उसको खुला छोड़ दो। ही विल वोंड दोज हॉर्सेज, यह उन घोड़ों को घायल कर देगा। देन तब द हॉर्स डीलर्स विल लोअर देयर प्राइसेस, तब जो घोड़े के व्यापारी हैं वो अपनी कीमतें कम करेंगे। द गार्ड डिड व्हाट ही वॉज टोल्ड, गार्ड ने वही किया जो उसे बताया गया। व्हेन बिग चेस्टनट हर्ट द डीलर्स हॉर्सेज दे वर अगेस्ट होता है हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना। एट द लॉस सफर्ड बाई देम, जब बिग चेस्टनट ने उन डीलर्स व्यापारियों के घोड़ों को हर्ट किया, हानि पहुंचाई, तब वो हक्के बक्के थे उस नुकसान से जो उनको हुआ था। सो इसलिए दे कंप्लेंट टू द, ये लॉयल नहीं है, ये रॉयल है। लॉयल कोर्टियर, लॉयल वफादार, अगर रॉयल होता तो शाही। तो इसलिए उन्होंने जो वफादार दरबारी था उसको शिकायत की। द कोर्टियर वॉज सिंपैथेटिक टू द हॉर्स डीलर्स, जो व्यापारी था उसे सहानुभूति थी घोड़े के व्यापारियों से। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, द नेक्स्ट टाइम यू कम टू आवर सिटी ब्रिंग द क्यूरलेस्ट हॉर्स इन योर सिटी, अगली बार तुम हमारे शहर में सबसे निर्दयी घोड़े, जो तुम्हारे सिटी का सबसे निर्दयी घोड़ा है, उसको लेकर आना। द नेक्स्ट टाइम द डीलर्स ब्रोट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ब्रोट देयर क्यूरलेस्ट हॉर्स, वो सबसे निर्दयी घोड़े को लेकर आए। द किंग अगेन आस्क्ड बिग चेस्टनट टू बी लेट लूज, राजा ने दोबारा बिग चेस्टनट को खुला छोड़ने के लिए कहा। व्हेन बोथ द हॉर्सेस मेट, जब दोनों घोड़े मिले, दे स्टूड स्टिल, वो वहीं खड़े रहे, एंड स्टार्टेड लिकिंग ईच अदर, और एक दूसरे को चाटना शुरू किया। इट वॉज नाउ द किंग्स टर्न, अब ये राजा की बारी थी, टू बी शॉक्ड, हैरान होने की, एंड सरप्राइज्ड, शॉक्ड स्तब्ध रहने की, हक्का बक्का रहने की, और हैरान रहने की। एज ही सो, सी की सेकेंड फॉर्म है, जैसा कि उसने देखा। हिज डर्टी ट्रिक फेलिंग, उसने अपनी जो उसकी सबसे बेकार जो चाल थी उसको खराब होते, उसको हारते उसने देखा। द ग्रीडी किंग वॉज सरप्राइज टू सी देम, जो लालची राजा था वह इसे देखकर हैरान था। द कोर्टियर एक्सप्लेन्ड, दरबारी ने विस्तार से कहा। दे वर बोथ क्रूरल, वे दोनों निर्दयी हैं। हैंस सिमिलियर, सो विल नॉट फाइट, हैंस वास्तव में सेम है, एक जैसे हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। ओ किंग, राजा, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, एंड हार्म अदर मैन्स गुड्स, और दूसरे आदमियों की जो चीज़ें हैं उनको नुकसान मत पहुंचाओ। पे देम द राइट प्राइस, उन्हें उनकी सही कीमत, सही मूल्य पे करो, अदा करो। द किंग अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, राजा समझ गया। व्हाट द कोर्टियर मेंट, कि दरबारी का क्या अर्थ था। ही बिकेम फेयर इन ऑल हिज डीलिंग आफ्टर दिस, इसके बाद उसने जो भी डील की, जो भी व्यापार किया, उसमें साफ सुथरा रहा, कोई चालबाजी नहीं की। तो ही बिकेम फेयर, वो साफ सुथरा रहा, एकदम
जस्टिस उसने किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।